अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहाज़े पाकिस्तानी। कल रात से लेकर अब तक की कुछ खास खबरें। 1100 घरों में तकरीबन रेड कल रात से पंजाब पुलिस हरकत में आई और छापे मारे गए अब पीटीआई के कारकुनान को पकड़ने के लिए। और पीटीआई की हुकूमत के मुताबिक 1100 घरों में छापे पड़े और 400 के करीब गिरफ्तारियां, जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, एज़ पर फवाद चौधरी। एक बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या पेश आया कि जिसमें वलीद इकबाल, जो अल्लामा इकबाल के पोता है, उसे गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा गया और वहाँ पर उनकी माँ वहाँ पर मौजूद थी घर पे। वो ख़ुद तो इस्लामाबाद में कहीं रहते हैं, लेकिन उनकी माँ घर में रहती थी। उनका दरवाज़ा तोड़ा गया, ये उनके मुताबिक उनकी वालदा ने जो बताया। तो मैं रंजीदा इसलिए हुआ हूँ कि तायर लाहोती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो, परवाज़ में कोताही, ये शेर भी सिर्फ नून लीग की तरफ से ही पढ़ा जाता था। उस इकबाल जिसने शाहीन का ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान में शाहीन होंगे, एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद शाहीन होंगे, उसी इकबाल के पोते को गिरफ्तार करने के लिए मैं कहता हूं सबको गिरफ्तार किया जाता, कोई हर्ज नहीं था। ये होती हैं गिरफ्तारियां, जब हुकूमत में होते हैं तो दूसरों को गिरफ्तार करते हैं। आप इनकी हुकूमत है तो ये भी करें। इसे एक घर को छोड़ देते यार, इसे एक मर्द को छोड़ देते। वो रिटायर्ड जज हैं, वो ज़ईफ़ा खातून, उनको आधी रात को जाके उनका दरवाज़ा तोड़ा गया। और इसी तरह से कुछ और भी डिस्टर्बिंग वीडियोस मौसूल हुई कि जिसमें औरतें और बच्चे घर में अकेले थे, पुलिस वाले दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए। कुछ मनाजर देखे गए कि जहाँ पर एक सिविल कपड़ों में बंदा हर दीवार बड़े मतलब बगैर किसी झिझक के वो दीवार फलांग रहा है और अंदर जाकर दरवाज़ा खोलता है। फिर पुलिस अंदर दाखिल होती है, फिर तमाम कमरे खोलकर तलाशी ली जाती है कि जिस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए वो आए हैं क्या वो घर पर है या नहीं। बकौल लोगों के कि उन्होंने कस्में खाई कि वो घर पर नहीं है, इसके बावजूद अंदर आकर चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया गया। लेकिन अगेन वही बात कि शायद चादर और चार दीवारी और इसका तकद्दस जो है ना, वो सिर्फ इस कौम की एक ही बेटी के लिए है, मरीम साहबा के लिए। और इसके अलावा ना तो कोई खातून बाइज्जत है, ना कोई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हकूक़ हासिल हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो मैं इकबाल के लिए कम से कम मैं माफ़ी चाहता हूँ अल्लामा इकबाल से, हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम पाकिस्तान, आपके सोचे हुए पाकिस्तान में आज़ाद नहीं रहे। हमें फ़र्क ही नहीं लग रहा कल रात से लेकर अब तक के ये मकबूजा कश्मीर है, फ़लस्तीन है या पाकिस्तान जो आपने आज़ाद करवाया था। 10 लाख जानें देकर आज़ाद करवाया था लोगों ने। आपने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने बनाया और लोगों ने कुर्बानियाँ दी। पर जब मैं देखता हूँ कि इकबाल की अपनी कब्र पर भी पिछले दिनों जो किया गया नून लीग की तरफ से, कोई तकद्दस नहीं है, किसी चीज़ का कोई तकद्दस नहीं है। मीडिया की आज़ादी की बात करते थे ये पीटीआई की हुकूमत में 3.5 साल तक। इन्होंने कहा जी कि मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया की कोई आज़ादी नहीं है। 99% मीडिया इस वक्त बिल्कुल ब्लैकआउट है। पीटीआई ब्लैकआउट हो चुकी है। पीटीआई की सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ उसकी जो कवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ ARY दे रहा है। और ARY को भी केबल नेटवर्क से पंजाब में बंद कर दिया गया है। कई शहरों में इंटरनेट सर्विस, इसके अलावा मोबाइल सर्विस, ये भी बंद करने का एलामिया है। कंटेनर्स लगा दिए गए हैं 200 किलोमीटर दूर तक इस्लामाबाद से रास्तों में। यानी वो शहर जो वज़ीराबाद है, वो गुजरात है, गुजरांवाला है, जहाँ जहाँ से उन्हें लगता है कि लोग निकलेंगे वहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया ताकि लोग ना आ सकें। मसला ये है कि क्या ये सब करने के बाद आपको लगता है कि कौम नहीं निकलेगी? और मैं कहता हूं ज्यादा निकलेगी। मैं देख रहा हूं रिएक्शन सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने वो पुराने कपड़े निकाल के सफेद कलर के तो कफन बांध लिए सरों पे। वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप इस तरह से कह रहे हो तो नहीं। सर, मार्च ये एक राइट है, ये कानून है, ये आइन है। और अदालत ने फिर नोटिस जारी किया IG साहिबान को कि जनाब आपने नाहक किसी को गिरफ्तार नहीं करना। इसके बावजूद हमाद अजहर के घर पे भी रिसेंटली, मेरे ख्याल से आधे घंटे पहले की खबर है, कि फिर से पुलिस आई, फिर से तलाशी ली और पूरा माहौल गरमा दिया गया। और उसने उसके बाद कहा कि मैं जाके तौहीन अदालत का केस करूंगा आपके ऊपर। लेकिन किसको डर है? एक पुलिस वाला इसमें जा बहक हो गया। कुछ लोग मातम कर रहे हैं, कुछ लोग उसको शहीद कह रहे हैं, कुछ लोग उसको ये कह रहे हैं कि उसके साथ सही हुआ है। मैं इसके ऊपर जजमेंट नहीं दूंगा, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि जब वो ख़वातीन
जो देख रही थी और वो चिल्ला रही थी अपने टेरेस से खड़े होके कि मेरे घर में सिर्फ अकेली मैं हूं, मैं अपने घर में अकेली हूं, मैं ज़ईफ़ा हूं, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मेरे घर में दाखिल मत हो। उसके बावजूद जब वो उसका दरवाज़ा फलांगा जा रहा था तो क्या वो भी किसी के हकूक़ की पामाली हो रही थी या नहीं हो रही थी? क्या गुनाह था उनका? अगर वो किसी सियासी पार्टी के मेंबर का घर था, अगर वो घर में नहीं था तो उसके घर के बाहर आप वैन खड़ी कर देते कि जब वो आएगा उसको बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या अगर वो घर से निकलेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आपको किसी खातून के होते हुए उसकी 3.5 साल लगे थे, यकीन करें, इस पंजाब पुलिस को फिर से शहरियों से मोहब्बत वापस, वो अवाम की मुहाफ़िज़ है, ये आपकी मुहाफ़िज़ है, पुलिस आपकी खिदमत में हाजिर है, एक मोहब्बत वाला सिलसिला शुरू होने में। मेरा एक दोस्त है पुलिस वाला, उसने जिस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी ना, तो उसने कहा था कि जहांज़ेब भाई मुझे लगता है मैं अब रिज़ाइन कर दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता है ये आपको नहीं पता ये हमसे क्या करवाते हैं। मैं उस पुलिस वाले के लिए अफसोस है, उसके बच्चों के लिए अफसोस है, उसको जो उसके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ जो हुआ उसमें उसका भी कसूर नहीं है। अगर वो उस रिटायर्ड फौजी का कसूर नहीं है और उस पुलिस वाले का कसूर नहीं है तो कसूर किसका है? उनको इन हालात तक पहुंचाया जिसने, ये उसका कसूर है। यानी आपके पास वारंट नहीं है। सबसे पहली बात, दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जहां पर आप वारंट के बगैर किसी के घर में एंटर हो सकते हैं? जस्ट गिव मी वन ब्लडी एग्जांपल, सिवाय कश्मीर की और सिवाय फलस्तीन की, एक सिविलाइज्ड मुल्क बता दे कि जहां पर बगैर वारंट के, बगैर परमिट के आपके घर में पुलिस घुस सकती हो। तो ये जो पुलिस स्टेट बनाया गया है, तो ये एक साइलेंट किस्म की मार्शल लॉ नाफिज हो चुकी है इस मुल्क में। अल्लाह माफ़ करे, मैं डरता था ऐसे वक्त से। मैं कहता था कि यार खुश असलूबी से, जैसे इमरान खान ने इजाज़त दी थी कि बिलावल ने कहा मैंने लॉन्ग मार्च करना है, शेख रशीद ने कहा कि आओ रास्ते खाली हैं, मेडिकल फैसिलिटी से लेकर हर चीज़ की फैसिलिटी है, जाओ इस्लामाबाद मौज करो। इसी तरह से मौलाना ने 2 जलसे किए, उन्होंने कहा आओ पूरे पाकिस्तान से जितने लोग ला सकते हो लाओ, और जलसे हुए, हमने देखा भी। महंगाई मुकाओ मार्च इसी जीटी रोड से गुजरा, उन्होंने कहा आओ 100 बिस्मिल्लाह, किसी एक को भी नहीं रोका गया। लेकिन ये इस मार्च से डर रहे हैं, तो जितना ये इनका रास्ता रोक रहे हैं लोगों का जज्बा उतना ज्यादा बढ़ रहा है। मैं लोगों को समझाना, अभी भी मैं समझा रहा हूं लोगों को, मैं ये कह रहा हूं कि यार आप लोग अपने अपने माहौल को देख कर निकलें, आप जज्बाती मत हों, आप हुकूमत यानी रियासत का एहतराम जरूर रखें, कानून कहीं पर भी हाथ में मत लें, इंतशार नहीं फैलाना। यकीन करें कि लोगों का जज्बा इस तरह है, वो कहते हैं कि यार आज रात से पहले तक ये कभी नहीं सोचा था कि हमें निकलना चाहिए, अब इसके बगैर सब कुछ कैंसिल कर दिया है। सबसे पहले अब ये फैसला होगा कि इस मुल्क की जो डोर है ये किसके हाथ में देनी है। तो लोग जो टैक्स पेयर हैं, जिनको लगता है अपेरेंटली, जिनको लगता है कि ये उनका मुल्क है, वो अपना हक लेने निकल रहे हैं। अब इनको रोकना मुझे तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं लग रहा। ऐसे में मैं पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं बाजवा साहब से भी अपील करूंगा कि बाजवा साहब इस वक्त कम से कम आप न्यूट्रल ना रहें, अपना किरदार अदा करें। इस कौम को अभी भी आपसे उम्मीदें हैं, यकीन करें इमरान खान से भी उतनी उम्मीदें नहीं है जितनी आपसे हैं, क्योंकि आप हम मुहाफिज हैं हमारे। आप नहीं तो आज तक हमारे पाकिस्तान को बचा के रखा हुआ है दुश्मन की नजर से, दुश्मन के हर वार से बचाया आपने, और हमने इसीलिए तो कस्में खाई हुई हैं कि हम आपके साथ बराबर के सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, चाहे वो कोई 5th जनरेशन वॉर हो, चाहे वो टैंकों की वॉर हो, हम आपके साथ हैं। तो बाजवा साहब, बदले में इस कौम को इस मुश्किल वक्त में ये पुलिस स्टेट बना दिया गया है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आईनी जमहूरी हक है कि लोग जलसा कर सकते हैं, उससे रुका जा रहा है। गिरफ्तारियां आधी रात को, पुलिस से दुश्मनी बनाई जा रही है, लोगों की आवाम को फिर से दूर किया जा रहा है पुलिस से। अगले कई सालों तक ये दोबारा पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे वो बच्चे जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कल रात से ये वीडियोस देखी हैं। अब कल 25 तारीख है, कल जलसा है, खान KPK से आएगा और पूरे पाकिस्तान से, लाहौर से हमाद अजहर और जेलम से फवाद चौधरी और इसी तरह पिंडी से शेख रशीद, सब निकलेंगे ग्रुप लेकर लोगों का। तो ये बहुत बड़ा क्राउड होने वाला है। ऐसे क्राउड के हाथ में उस वक्त अगर उनका माइंड सेट रियासत के खिलाफ हो गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह का वास्ता है, ये वक्त है, अभी जलसा शुरू नहीं हुआ, अभी मार्च शुरू नहीं हुआ। इनको जबरदस्ती रोकने की बजाय कुछ ऐसा करें कि ये अवाम ये समझ जाए कि उनका हक किसी ने छीना नहीं है, ये मुल्क अब भी उनका मुल्क है और उनके फंडामेंटल राइट्स आज भी रिजर्व्ड हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।